एक महाराज जी थे, उनका नाम था दानचंद। क्या नाम था? दानचंद। अब दानचंद इसलिए नाम नहीं था कि वो दान करता था, दान नहीं करता था, इसलिए सभी गांव वाले उसे दानचंद कहने लगे। दानचंद। गांव वाले उसे आके कहते, भैया दानचंद कुछ तो दान कर लिया करो। दानचंद कहता, महाराज मेहनत हम करें और दान दूसरों के लिए नहीं हो सकता। उनके पत्नी के पास सभी पड़ोसी जा करके कहते, देखो तुम्हारे पति कितने पैसे वाले हैं, लेकिन 1 रुपये दान नहीं करते। कहा हाँ। शाम के समय दानचंद घर पहुंचे, पत्नी ने कहा, देखो अब तो पड़ोसन भी उलाहना देने के लिए आती हैं कि तुम दानी नहीं हो। अरे कम से कम इतना पाप क्यों ले रहे हो? कम से कम यहाँ से 12-13 किलोमीटर गंगा जी है, कम से कम स्नान करके आ जाओ कम से कम। अब दानचंद सोचने लगा, गंगा जी जाऊंगा, बस में टिकट लगेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। नहीं। जब पत्नी ने बहुत कहा तब जाकर के दानचंद ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, स्नान कर ही आता हूं। और निकल पड़े स्नान करने के लिए। फिर सोचा भैया टेम्पू ले लूं तो ये 10-20 रुपये ले लेंगे, तो ऐसा करता हूं पैदल ही चले जाता हूं। और पैदल चल दिए गंगा जी के लिए। गंगा जी पहुंचा तो देखा कि गंगा घाट पर जो है बहुत भीड़ है, रस है। बीच में देखा कि पंजे लोग घूम रहे हैं, आओ जीमान आओ जीमान। दानचंद ने सुना, यदि सोचा यहाँ जाऊँ और ये पंजा पकड़ लिया मुझे तो फिर देना ही पड़ेगा। अब गंगा जी आ गए, फिर मन में सोच रहा, नहीं स्नान यहाँ नहीं करूँ। फिर सोचने लगा, नहीं यहाँ नहीं, हम चलते हैं मुर्दा घाट पे जाकर के स्नान कर लेते हैं। गंगा जी में तो स्नान करना है, मुर्दा घाट पे जाके स्नान करेंगे, वहाँ कोई नहीं मिलेगा। अब दानचंद जी चले गए मुर्दा घाट। ठाकुर जी सारे देख रहे थे, महाराज कैसा भक्त है ये, बिल्कुल दान नहीं करना चाहता, कंजूस। तो महाराज मुर्दा घाट पे जाकर के चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, तो दौड़ते हुए गंगा जी में प्रवेश किया और डुबकी लगाया। ठाकुर जी सोचा ऐसे मजा चखाता हूं। ठाकुर जी वहां पंजा के रूप में प्रकट हो गए। अब जैसे पंजा के रूप में प्रकट हुए, दानचंद डुबकी लगा करके ऊपर आए तो सामने देखा पंजा। तो दानचंद जी ने कहा कि आप यहां भी नहीं छोड़े, आपने यहां भी नहीं छोड़ा, अरे मुर्दा घाट है। अब उधर है भगवान जो पंजा बन के आए वो कह रहे हैं कि जजमानी की जय हो, जय हो जजमानी की जय हो। अब दानचंद सोचने लगा, महाराज ये पंडा यहाँ भी आ गए, अब तो कुछ ना कुछ देना होगा। पंडा आए और कहने लगा, महाराज जजमान आप बड़े भाग्यशाली हैं और हम संतोषी पंडा हैं, हम कभी कुछ मांगते नहीं हैं, निर्लोभी हैं, हमारे अंदर लोभ भी नहीं है, संतोषी हैं। अब थोड़ा सा दम लिया उसने कि इसे कुछ नहीं चाहिए इसका मतलब। लेकिन वो पंडा ने कहा कि देखिए मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। लेकिन क्यों नहीं मांगता हूँ? कारण ये है कि मैं साल में 1 बार आता हूँ यहाँ पे, और एक ही जजमान मिलते हैं जो इस घाट पर, वही 1 वर्ष का जो जीवन भरण का सामग्री है वो एक ही जजमान मुझे दे करके चले जाते हैं। और आप पधार गए हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब दानचंद सोचने लगा, महाराज इसे दान के चक्कर में मैं मुर्दा घाट पे आया हूँ, यहाँ भी आ गया ये पंडा। कहा था कि मैं देने वाला नहीं हूँ, दान देने वाला नहीं हूँ। तो कहा दान तो देना पड़ेगा। कहा नहीं, अरे कोई बात नहीं, 1 वर्ष का नहीं दो, कम से कम 6 महीने का तो दे दो। कहा मैं 1 महीने का नहीं दूँ। अरे कैसा जीवन है ये, चलो कोई बात नहीं, 1 महीना का नहीं 15 दिन का दे दो। कहा बिल्कुल नहीं, 1 दिन का तो दे दो। कहा महाराज हमारे पास है ही नहीं, तो तू कहां से? था कंजूस, पैदल चल के आया था महाराज गंगा जी स्नान करने के लिए। कहा मैं 1 दिन का भी नहीं दूं। तब जाकर के भगवान ने कहा, जब मैं आ ही गया हूं यहाँ पे तो कुछ तो लेके जाऊं, कुछ पुण्य तो इसको प्रदान करूं। तो कहा देखो कुछ कर लो, अपने मन से जो इच्छा हो दान कर लो। कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं दान कर सकता। तो कहा 1 ढेला कर सकते हो ना, प्राचीन में ढेला चलता था, 1 ढेला कर सकते हो। तो दानचंद ने कहा देखो कर तो सकता हूं, लेकिन हमारे पास है नहीं, घर आकर के लेना होगा। दानचंद ने दिमाग लगाया, 1 ढेला लेने के लिए कोई 14 किलोमीटर थोड़ी ना आएगा,
बोल देता हूं चलो। कहा ठीक है, एक ढेला संकल्प करवा दो, घर आकर के ले लेना। दानचंद सोचने लगा ये घर तो आएंगे नहीं एक ढेला के लिए, इतना किराया खर्च करके कौन आ रहा हमारे घर। अब महाराज दानचंद जी वहां से संकल्प दे करके अपने घर पहुंचे। सायं के समय घर पहुंचे, घर आंगन में जैसे ही गए बाहर से आवाज आया, जजमानी की जय हो। अब दानचंद ने सुना, अरे पंडा आ गए, अभी हमने संकल्प किया ये दरवाजे पे भी आ गए। पत्नी ने, दानचंद जी के पत्नी ने कहा महाराज कोई पंडा आए हुए हैं। अब दानचंद जी ने कहा कि देवी उन्हें जाकर के कह दो कि हम बीमार पड़ गए। देखो कंजूस, हम बीमार पड़ गए हैं। अब दानचंद जी की पत्नी बाहर गई और कहने लगी महाराज दानचंद जी गंगा जी से पैदल आए हैं, थक गए हैं और वो बीमार हो गए हैं। अब भगवान अर्थात पंडा कहने लगे कि देवी यदि एक बार जो हमारा यजमान बन जाएं तब तो हमारा कर्तव्य है कि उनके जीवन पर्यंत तक मैं उनकी रक्षा करूं, उनके कल्याण की मार्ग को सुदृढ़ करूं। इसलिए अब तो जब तक इनका स्वास्थ्य सही नहीं होता तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, तब तक हम यहीं पे रहेंगे। अब महाराज पत्नी ने जाकर के कहा कि महाराज वो तो तब तक यहाँ रहेंगे जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते। अरे देवी तुम ऐसा जाके बता दो कि दानचंद जी चल बसे, लेकिन दान नहीं देना, चल बसे। अब पत्नी ने कहा देखो ये कैसे एक स्त्री अपने पति के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। कहा कोई बात नहीं, अरे मैं श्वास तो ही रोक रखा हूं, मर थोड़ी न जाऊंगा। अब दानचंद जी की पत्नी बाहर निकली और रोती हुई, महाराज जी हमारे पति तो चल बसे, महाराज जी हमारे पति तो चल बसे। अब भगवान नारायण समझ गए, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हम ब्राह्मण हैं और हम जब एक बार संकल्प ले लिए हैं तो इनका कल्याण करके जाएंगे। अब तो हम इनका संस्कार करके जाएंगे, अंत्येष्टि करके जाएंगे। हाँ, फिर जाकर के उन्होंने कहा, पत्नी ने कहा दानचंद से महाराज वो अंत्येष्टि करके जाएंगे। अब इधर पंडा ने सभी गांव में जाके कह दिया कि दानचंद जी चले गए, दानचंद जी चले गए। तब तक महाराज 5 मिनट के अंदर में उनके दरवाजे पे भीड़ इकट्ठे हो गए। अब इधर दानचंद जी श्वास थाम करके लेटे पड़े हैं। पत्नी ने देखा कि समाज सभी इकट्ठे हो गए, सभी ठठरी बनाए ले जाने के लिए। तो दानचंद की पत्नी कहने लगी देखिए देखिए हमारे पति मरे नहीं है, जीवित हैं, मरे नहीं है अभी। सभी ने मिलके कहा कि देखो देवी ये संसार का नियम है, पत्नी को भला कैसे लगे कि पति चले जाएं। ये भाव है तुम्हारा कि तुम्हारे पति मरे नहीं है, कोई बात नहीं। सभी समाज ने उन्हें उठाया और श्मशान की ओर लेकर के चले गए। लेकिन दानचंद्र ने अपना नेत्र नहीं खोला। भगवान ने कहा लो ये भी बड़ा हट्ठी है, बड़ा हट्ठी है ये। महाराज मुखाग्नि की तैयारी की गई, अग्नि अब प्रज्वलित करा जाएगा। भगवान सोचने लगा महाराज ऐसा ना हो कि अपना प्राणांत कर ले, इसलिए भगवान सोचा चलो मैं हार जाऊं, इसी को जीत लेने दो। इसीलिए भगवान ने दानचंद जी के कानों में जाकर के कहा, काने में जाकर के कहा कि आया हूं बैकुंठ, मैं विष्णु लोक से आया हूं, अर्थात मैं विष्णु हूं। तो नेत्र खोल के देखा, अरे विष्णु जी आ गए। तो देखा वो पंडा पुनः नेत्र बंद कर लिया, अरे ये तो पंडा है, विष्णु नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोर। भगवान कहते हैं कान में, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोर। अबे तुम्हें बैकुंठ से आया हूं, अब तुम क्या चाहते हो मांग लो, जो तुम्हें चाहिए मैं दे देता हूं। अब दानचंद ने सोचा कि क्या मांगू इनसे। तो भगवान कहते हैं आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोर। तो दानचंद जी ने नेत्र खोला, कहा प्रभु मैंने जो संकल्प किया एक ढेला दीजो छोड़। जिस ढेला का मैंने संकल्प लिया था वो ढेला ही छोड़ दो। बोल शिवा के बिहारी लाल की। तो महाराज इस प्रकार कंजूसी नहीं होनी चाहिए।